बोलो टोटल 575 आया, 61 500 आया, रिपीट हेलो 87 200 आया, हेलो एनपी हेलो एनपी बोलो 42,200। एक्चुअली है ना, इसका प्रॉफिट 42,200 नहीं है, 12,000 का इंटरेस्ट काटा है उसने, खुद को ही मिला है वो, तो वह उसको डिडक्ट करने के बाद जो गॉट 42,200, एक्चुअली उसका प्रॉफिट है ना 54,200 आसपास का है। 54 और वो ड्राइंग से निकाला है ना। हाँ, ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉइंग्स तो प्रॉफिट में से घर पे गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का लिया ना, अराउंड 54,000 का प्रॉफिट है। बोलने का मतलब ये भी ओनर को जा रहा है और ये भी ओनर को, इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद वो सेफ हो गया कि 4% तो मिल रहा है, ऊपर जो मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा है। गॉट इट? तो यहाँ पर तो 42,200 ही ऐड करना है आपको, ये दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट 42,200, और ये 12 भी ऐड ही किया हो, दोनों ओनर का ही है, गुड और बैड दोनों मिला के ठीक है, एवरेज ओके, फेयर, नॉट टू गुड। कितना आ रहा है ऑर्डर कॉल है? 339 बराबर है, हाँ 339,500 टैलीज ऑन 51,400। चेक, छापो मत, क्योंकि आंसर सीधा कॉपी करोगे अंदर का मसाला रॉन्ग रहेगा, सब रॉन्ग हो जाएगा। खुद से करो टैली, पैसे से करो फिर पेन से करो। हाँ सर ये कैपिटल के वो प्रॉफिट के इसमें बैलेंस शीट जज कर सकते हैं, कैपिटल टू प्रॉफिट के रेशियो में बैलेंस शीट को जज कर सकते हैं। वन ऑफ द रेशियो है, ऐसा 45 रेशियोज है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एबिटा रेशियो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, फिर बैलेंस शीट में आपका डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है, उधार कितना है। ये आपको है नेक्स्ट ईयर, इसका इंट्रो है 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा, और बाकी भर भर के सीए इंटर, मैनेजमेंट और एमबीए फाइनेंस और सीएल। इफ यू आर डूइंग फाइनेंस का कुछ भी कर रहे हो भर भर के, वही है फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें आता है ये। फाइनेंस का कुछ भी लो आएगा ही, एमबीए फाइनेंस में आएगा, सीए में आएगा, सीएफए में आएगा, बीएफएम में आएगा, मैनेजमेंट अकाउंट्स बीएफएम में भी आएगा। रेशियो एनालिसिस के एनालाइज करना है बिजनेस को, फंडामेंटल एनालिसिस। पोस्ट ग्रेजुएशन बीएफएम कर सकते, बीएफएम करके सीएफए, बीएमएस करके भी सीएफए कर सकते, बट बीएमएस क्या है, जनरल मैनेजमेंट और फाइनेंस। हाँ, उसमें कोर फाइनेंस बीएफएम, तो फाइनेंस में ही फोकस है, तो बीएफएम करके यू कैन डू सीएफए। और आपको डिसाइडेड नहीं है एमबीए करना है, सीएफए करना है, क्या सूट होगा, मार्केटिंग, एचआर, तो गो फॉर बीएमएस, डू बीएमएस एंड देन डू एमबीए, या फिर सीएफए भी, सॉरी 2 years. MBA is 2 years course after graduation. If you are doing with working, then 3 years. उसको पार्ट टाइम बोलते हैं, काम के साथ भी कर सकते हो, वीकेंड्स पे क्लासेस होते हैं, 3 साल लगते हैं। आप करा दो इधर क्लास वास उसका सब, इधर तुम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा, आर्ट उधर कॉलेजेस ही रहता है, उसका क्लासेस भी नहीं रहता, एमबीए का कोई क्लास नहीं, एमबीए एंट्रेंस का रहता है,
CAT, CET and all. IMS you have what? Time, IMS, career launcher. They prepare you for the MBA entrance. MBA entrance में you have these subjects only: English, Maths, Logical Reasoning, DI. ये IQ वाला सब्जेक्ट जो आपने स्कॉलरशिप एग्जाम्स दिया है किसी ने स्कूल में, वैसा 4th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड एंड और 10th स्टैंडर्ड, वो जो आते थे ना आपको टिक करने का MCQ में 4, वो वैसा आपका रहता है MCQ, वो MBA एंट्रेंस में रहता है। रैंडम ना, चारों ऑप्शन ऐसा बटर घी जैसा ऑयल जैसा लगेगा, आजू बाजू कैलकुलेट करके ही आएगा। कैट का कैसा है? कैट एग्जाम्स ना 3 लाख पीपल गिव एवरी ईयर। कैट इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर IIM, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर MBA इन इंडिया। तो आपको MBA करने का तो इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है, अच्छा इंस्टीट्यूट से किया तो ही वैल्यू, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। तो यू हैव टू गो थ्रू आइदर IIMs या फिर आपका NMIMS अच्छा है, ISB है या फिर JB है, बजाज है। तो कैट में 3 लाख लोग अपियर होता है हर साल, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 1 मार्क फॉर पॉजिटिव आंसर, मतलब करेक्ट आंसर, एंड 0.25 ऐसा फॉर नेगेटिव माइनस। तो उसमें ना परसेंटाइल्स मिलता है आपको, परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब क्या कि आपको अगर 99.99 परसेंटाइल है ना, 99% ऑफ द पीपल आर बिलो यू, वैसा। देयर कैन नेवर बी 100 परसेंटाइल, प्रैक्टिकली 100 परसेंटाइल पॉसिबल नहीं होगा। ये 100 का 100 लोग तुम्हारे नीचे तो तुम क्या भगवान है, वैसा नहीं। तुम्हारा हाईएस्ट परसेंटाइल होगा 99.99 वैसा। तो IIMs का कट ऑफ इज 99.3 परसेंटाइल, वो IIMs का कट ऑफ है। उसके बाद भी आपको इंटरव्यू और GDPI मतलब ग्रुप डिस्कशन वो सब क्लियर करना पड़ता है। फिर भी यू आर एक्चुअली अमंग्स द टॉप 5% क्राउड इन मुंबई। अभी आप जो ये क्लास में बैठे हो, यू आर द टॉप 5% क्राउड इन मुंबई। आपको खाली टॉप 1% पे जाना तो कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग टास्क। हाँ, टॉप 5% पे आप हो ऑलरेडी, ओके। पैन इंडिया टॉप 4 भी बोल सकते हो। आपको खाली वो 3% का थोड़ा कंपटीशन क्रैक करके IIMs में घुसना, तब तक हो भी जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका ना हो भी जाएगा। और उसमें भी कैट में कैसा है, अगर आपने पेपर में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया ना, आपको 0 है मार्क्स, 0 मार्क्स है, नेगेटिव तो भी आपका परसेंटाइल होगा अराउंड 40 परसेंटाइल। क्योंकि 40%, 1,20,000 लोग को नेगेटिव मिलता है, ऐसा। अगर आपने उसमें से 10-20 मार्क लेके भी आओ तो कोई भी चीज अभी आप करोगे तो मिल जाएगा 10-20 मार्क, तो भी 65 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे। तो ऐसा हो। तो कैट में चूजिंग द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अराउंड 90 समटाइम 75 क्वेश्चंस यू हैव इन कैट, सबके सब अटेम्प्ट नहीं करने। 75 में से आप अगर अप्रोक्स 40 नहीं 30-35 क्वेश्चंस भी राइट होंगे, सब राइट, उसमें कैसा रहता है 1 और 0.5 नहीं रहता, 4 और 1 रहता है। करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर का -1 ऐसा रहता है। तो आपने 75 में से 35-40 क्वेश्चन भी सब राइट होने चाहिए, तो आप 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाओ। तो आपको क्वेश्चन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा राइट ही होना चाहिए, वही अटैम्प्ट है, ऐसा नहीं है भगवान के नाम पे जय माता दी कर दिया तो वो जय माता दी वाले ही जाते हैं नेगेटिव, वो करना ही नहीं। सब राइट, जितना एक्यूरेसी आप बनाओगे ना, 90-95% एक्यूरेसी रहेगा ना आपका, क्रैक कर दोगे ऐसा। उधर वो इंपॉर्टेंट, वो आपको सब ट्रेनिंग देंगे एंट्रेंस एग्जाम में, सब ग्रुप डिस्कशन सब करेंगे। चलो हो गया, ये हो गया क्या? डन ऑल ऑफ यू? एनीवन स्टिल डूइंग? हो गया टैली सबका? आ जाओ नेक्स्ट सम नंबर आपको करना है वापस 18th वन। मैं डिस्कस कर रहा हूं, मेहरबानी करके मेरे भरोसे पे डिस्कशन पे मत रहो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन विद पेंसिल। सम नंबर 18 तेजस ट्रेडर्स। देखो क्या दिया, स्टार्टिंग विद कैरेज हेत, वेरी गुड। टीडी सिर्फ कैरेज दिया है तो टीडी, कैरेज आउटवर्ड दिया है तो P&L डेबिट, ओपनिंग स्टॉक सुमन टीडी, लूज टूल्स एसेट,
सैलरीज वेदिका PNL डेबिट, वेजेस TD, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया सम नंबर 18 PNL डेबिट 18 सम, डिस्काउंट A3 PNL डेबिट, कमीशन PNL डेबिट, पावर एंड फ्यूल इशिका TD, वेरी गुड, व्हीकल एसेट परफेक्ट, बैड डेट्स PNL डेबिट, बिल्डिंग एसेट, डेटर्स व्हीकल क्या एसेट, कमीशन PNL डेबिट. અરે ડેબિટ માં છે ઓટ મેન, ધીસ ઇઝ ડેબિટ, ધીસ ઇઝ ક્રેડિટ. આ ડેબિટ છે આખું, આ ક્રેડિટ છે. ડેબિટ માં તો એક્સપેન્સ થયું ને, ક્રેડિટ માં તો ઇન્કમ થાય. कहाँ गए? बिल्डिंग हो गया, डेटर्स एसेट, गुडविल एसेट, कैश एट बैंक एसेट, मशीनरी एसेट, 10% इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज इंडिकेट्स हिडन, CCC कैलकुलेट चेक कंपेयर. हेलो बोला था ना कैलकुलेट चेक कंपेयर CCC. अश्मी परचेजेस इन्वेस्टमेंट एसेट बोला तो, तभी तो बोला हिडन एडजस्टमेंट. परचेज TD ट्रेडिंग डेबिट. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बेचोगे तो पैसा मिलेगा कैश के लिए. ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, आशना कैपिटल लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. अविष्का हाउ मेनी इफेक्ट्स रेंट रिसीव्ड इन एडवांस? बाय वन, मतलब रिकॉर्डेड है. तो ये बिजनेस जो है अच्छा बिजनेस है. हम लोग जैसे जर्नल में करते थे ना वैसा बिजनेस है. इसने क्या मारा मालूम है? इसने कैश टू रेंट अलग मारा होगा और कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अलग मारा. तो कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री हो चुकी है. तो कैश में टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड एडवांस में बाय कैश. फिर टू बैलेंस CD वो गया ट्रायल बैलेंस में, वहां से जाएगा लायबिलिटी. तो आपको रेंट से माइनस करने की जरूरत नहीं है, एक ही इफेक्ट है लायबिलिटी. हेलो पेज नंबर 114 पे आ जाओ सब लोग. पेज नंबर 114 पे एक आपको बॉक्स मिलेगा. लुक एट दैट बॉक्स. पेज 114 के ऊपर एक बॉक्स मिलेगा. उसमें ना आपको इंफॉर्मेशन के लिए जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये आइटम अगर एडजस्टमेंट में तो क्या करना है और ट्रायल बैलेंस में तो क्या करना है. पहला वाला क्लोजिंग स्टॉक वो आपको दिखेगा नहीं, वो 12th स्टैंडर्ड में आपको ट्रायल बैलेंस में अभी नहीं दिखेगा. आया तो एसेट में डाल देने का ट्रायल बैलेंस, वो अभी नहीं है. नीचे से देखो सेकंड वाला डेप्रीसिएशन. एडजस्टमेंट में तो करते लेस फ्रॉम एसेट PNL डेबिट, बट खाली ट्रायल बैलेंस में तो PNL डेबिट, माइनस करने की जरूरत डेप्री टू एसेट का एंट्री हो गया. अप्रिसिएशन खाली ट्रायल बैलेंस में तो PNL क्रेडिट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खाली ट्रायल बैलेंस में तो लायबिलिटी. प्रीपेड खाली ट्रायल बैलेंस में तो एसेट. वो पहला वाला कॉलम में एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिया, ट्रायल बैलेंस में लिखा है. प्रीपेड एक्सपेंस लिखा तो है, अरे लिखा तो है यार. अच्छा हाँ ओके सॉरी, उसमें लिख दो, तुम लोग लिख दो. प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में तो क्या करोगे? TD PNL डेबिट में माइनस, वो दिया है वही है नीचे. हाँ इनकम रिसीवेबल, अरे एक नीचे हो गया क्या यार, एक लाइन नीचे हो गया तो दिया ही नहीं. ये नीचे हो गया, एक दिया है, दिखा. लास्ट का 3 है ना, थोड़ा ऐसा देखो नीचे की तरफ, आंकड़ा देखो आंकड़ा. प्रीपेड एक्सपेंस अगर एडजस्टमेंट में तो ट्रेडिंग या PNL में माइनस एंड एसेट, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ एसेट, माइनस करने की जरूरत नहीं. प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश का एंट्री हो गया. इनकम रिसीवेबल खाली ट्रायल बैलेंस में तो एसेट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो अभी आया ना, ओनली ट्रायल बैलेंस, वेयर डू यू पुट? लायबिलिटी. ओके, कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री हो गया. तो ये रेफरेंस के लिए आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए कौन सा इफेक्ट देना है तो देख सकते हो आप. पीछे आ जाओ वापस हम पे बिल्स पेएबल. कौन था बिल्स पेएबल पे? लायबिलिटी. यस. कमीशन और PNL क्रेडिट. ट्रेडिंग क्रेडिट में क्या जाता है? ट्रेडिंग क्रेडिट में क्या जाता है? खाली से, उसको छोड़ के कोई इनकम जाता है नहीं.
गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। आरडीडी पूरा ORDDPA पीएनएल डेबिट में से माइनस क्रेडिटर्स परफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी एक इफेक्ट कि दो इफेक्ट वाई वन इफेक्ट ट्रायल बैक मतलब रिकॉर्ड तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री हो गया सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी मार दिया ओके स्टॉक वैल्यूड एट 40,000 वेदा बोला ना वेदा ना बोला समीक्षा ट्रेडिंग क्रेडिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% रहना हाँ तो पहले इन्वेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस जैसा है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा एंड कैपिटल में से माइनस ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है पीएनएल डेबिट एंड जैसे लोन में ऐड करते हो वैसे कैपिटल में ऐड इज दिस क्लियर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऋषि पीएनएल क्रेडिट एंड लायबिलिटी हाँ लाइबिलिटी में क्या कैपिटल में माइनस कैपिटल में से माइनस ये रिसीवेबल है वो पेएबल है अभी किया ना बोर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल डेबिट ऐड टू कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल क्रेडिट लेस फ्रॉम कैपिटल हाउ मेनी मंथ्स विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अबे कैपिटल 12 महीना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 months आई वांट यू ऑल टू मेक द वर्किंग नोट फॉर दैट ऑल ऑफ यू अभी ये पूरा सम भी अभी करना है वर्किंग नोट बनाओ बैलेंस शीट के नीचे और मुझे बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम ऑन डू मेक अ वर्किंग नोट ऑल ऑफ यू क्विक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वर्किंग नोट बनाइए करिए So 4,000. मिला 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा किया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल 80,000 पे 5% फॉर 12 months दैट्स 4,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कर लो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 5,000 पे व्हाट इज द रेट 8% फॉर 6 months लेना है क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है 5,000 का 8% फॉर 6 months कम ऑन 200 आएगा मिला सबको मिला किसी को नहीं मिला ऐसा एनीवन डिड गेट चलो बहुत बढ़िया बढ़ो आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ गुड्स ऑफ 5,000 कौन है वहां पे सृष्टि गुड्स ऑफ 5,000 were dispatched to the customers on 30th March 09 but the entry was omitted from the books what is it for add to sales and वो एडजस्टमेंट का मीनिंग समझा yeah क्या है वो that there was a sale but it wasn't रिकॉर्डेड सो अनरिकॉर्डेड सेल्स yeah सो एड टू सेल्स बढ़ जाएगा किसको बेचते हो गुड्स डेटर को बेचते हो तो डेटर एड टू डेटर बढ़ जाएगा लोचा होता है इधर ही क्या लोचा है आपने ही बोला खुद समझा आपको किसी ने आंसर किया अभी क्रेडिटर्स बोला यू टोल्ड डेटर्स बट समबडी एल्स 2-3 लोग ने बोला इसने बोला 2-3 लोग ने बोला समझो इसको बहुत बहुत कॉमन एरर है बोर्ड तक मिला है मेरे को ये एरर गड़बड़ मत करो आप सेल्स किसको होता है डेटर को परचेज किससे होता है बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन रखो सेल होगा तो एड टू सेल एंड व्हाट एड टू डेटर ये क्या अनरिकॉर्डेड सेल है समझा इंग्लिश में था ऑल ऑफ यू गॉट दिस इंग्लिश गुड्स बाय डिस्पैच मतलब बेचा हुआ है बट नॉट रिकॉर्डेड सो दैट्स अनरिकॉर्डेड सेल्स एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स ओके व्हाट अबाउट अनरिकॉर्डेड परचेज plus एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर खरीदते हो क्रेडिटर से तो उसमें ऐड करो बेचते हो डेटर्स को प्रोवाइड 5% आरडीडी हर्ष minus from debtors and plus bills वेरी गुड विच आरडीडी इज दैट and
Add to bad debts and minus from debtors. This is what, which RDD? कौन बोला हुआ RDD? मला ऐकू की ट्रायल बॅलन्स हाँ ना हाँ वाले से लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेट्स मिला दैट्स NRDD. अब मुझे एक बात बताओ, डेटर्स पे 2 डॉट है, एक तो अनरिकॉर्डेड सेल है और एक NRDD है. पहले क्या करने का कि कोई भी ऑर्डर में करोगे तो चलेगा. पहले अनरिकॉर्डेड सेल एक्चुअल डेटर ढूंढो, फिर FBD और फिर FBD NRDD एट दी एंड. FBD है कुछ, assume it is nil. Next, goodwill is to be written off by 25%. Priyansh, what is that? Very good, very good. ये है क्या? ये है क्या? Goodwill written off by 25%. Depreciation, amortization, depreciation एक ही बात है. Written off का मतलब depreciation ही हो. Goodwill depreciate हो गया कितने से? 25% से. लेस फ्रॉम गुडविल P&L डेबिट. लिखते वक्त गुडविल लेस डेप्री भी लिख सकते हो, गुडविल लेस रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो, दोनों चले. और P&L डेबिट में 2 डेप्रीसिएशन ऑन गुडविल या 2 गुडविल रिटर्न ऑफ तो भी चले. ओके 25% है, 25%. और कुछ है पीछे. गुड्स ऑफ 2500 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स है. ड्रॉइंग्स नहीं है, सैंपल्स में दिया है. यस सैंपल क्यों देते हो सैंपल? एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट एड टू एडवर्टाइज. P&L डेबिट एड टू एडवर्टाइजमेंट નથી આવડતું લખો 10 વખત. લેક્ચર 9 સુધી જોઈએ, મને 10 ટાઈમ્સ લખીને. P&L डेबिट एड टू एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट 2 इफेक्ट. समझा आप लोग को? हिडन एडजस्टमेंट है कुछ है ना? थर्ड वर्किंग नोट बनाओ, सब लोग बनाओ. थर्ड वर्किंग नोट 10% इन्वेस्टमेंट खुद से बनाओ. नहीं कैलकुलेट चेक कंपेयर पहला लग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. बट सर इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन तो भी करने का डायरेक्ट का तो नहीं रहा है. हाँ तो वो चेक करेगा तब दिखेगा ना, नहीं दिख रहा है मतलब देख के पता चलता है तो भी बनाना है सब नोट बनाने का. फिर मेरे को वो नहीं लिखने का तो भी चलेगा. इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिखा तो चलेगा, स्टेप स्किप कर सकता है, सीधा इंटरेस्ट रिसीवेबल बता. नोट नहीं बनाया तो चलेगा. नहीं नोट चाहिए. हाँ NM में तो खास कर चाहिए, बाकी कॉलेजेस में नहीं बनाया. नोट में लिखो पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना इन्वेस्टमेंट 10,000 का है ना. 12,000 पे 10%, 12,000 पे 10% फॉर 12 months. That's 1200. नीचे लिखो